हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रौनक सर की ई पाठशाला। आज का टॉपिक नया आज का वीडियो नया टॉपिक लेके आया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वीडियो स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी कर्व का, सर्कल हो या और कोई कर्व हो, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कर्व हो, अगर उसका मुझे रेडियस निकालना है तो उसका एक जनरलाइज फार्मूला होता है 1/ρ, जिसको आरबी रेडियस कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 + y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। अब यहाँ y1 y2 क्या है देखते हैं। y1 हमें पता है dy/dx होता है, और इसको आप लोग fx भी लिखा जाता है, f'(x). अगर कोई फंक्शन fx गिवन है तो इसको हम f'(x) भी बोलते हैं। y1 बोल दीजिए, dy/dx बोल दीजिए, या f1' बोल दीजिए। सिमिलरली y2 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू f'(x). सर ये क्या डिफ्रेंशिएशन हो रहा है? जी हाँ, ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। y1 y2 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया dy/dx। कोई भी एक फंक्शन गिवन है, जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो अभी देख लेंगे, हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। y1 भी लिखा जा सकता है, dy/dx भी लिखा जा सकता है, और f'(x) भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली जब सेकंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे या सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसे y2 भी बोलते हैं, d²y/dx² भी बोलते हैं, और f'(x) भी बोलते हैं। सर नहीं आया समझ में, चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल है, उसको पूरा सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं आगे। चलिए एक एग्जाम्पल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर fx। एक फंक्शन दिया है हमें 3x² + 2x - 5 एट x इज इक्वल टू 1। सर ये क्या दिया है? x इक्वल टू 1। देखते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। जीरो से उठाएंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैंने क्या बोला? फॉर्मूला हमारे पास ये है। फॉर्मूले में कितने वेरिएबल है? 2, y1 और y2 निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला? y1 क्या होता है? f'(x). चलिए सबसे पहले काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। fx इज इक्वल टू 3x² + 2x - 5, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x). चलिए 3 × x² का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। 3 × चलिए ऐसे लिख देता हूं, 2x + 2x का डिफरेंशिएशन 2, वेरी गुड, -0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 -0। चलिए तो f'(x) क्या बना? f'(x) हमारा बना 6x + 2। इसको मैं बोल देता हूं अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे अब इक्वेशन 2 भी बनानी है, f'(x) भी बनाना है। चलिए अब एक बार डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f'(x). यही y1 की वैल्यू है जो हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, और यही y2 की वैल्यू है जो हमें फॉर्मूले में करनी है। डायरेक्ट करते हैं। 6x, 2 तो कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6। तो ये मेरी y1 और y2 की वैल्यू आ गई है। चलिए पुट करके देखते हैं। इस फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पुट करके देखते हैं। r इज इक्वल टू 1 + 6x + 2 की पावर 3, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ये ऐसा है कि पावर 3/2 होल बाय y2 6, ठीक है। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करें। अच्छा स्क्वायर भी है, सर गलत कर दिया आपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती है गलती, इंसान से ही होती है, जानवर तो करेंगे नहीं गलती। ओ जगह का इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई भी कर लेते हैं एडजस्टमेंट। चलिए 1 + 6x + 2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन 6, ठीक है। इस पोर्शन में मैं a + b का होल स्क्वायर लगाने जा रहा हूं, ठीक है, a + b होल स्क्वायर। चलिए r इज इक्वल टू 1 + 6x का स्क्वायर 36x² a² + b² + 2ab, 6 2 12, 12 2 24, 24x होल टू द पावर 3/2 होल बाय 6। आगे बढ़ते हैं। r इज इक्वल टू, चलिए 36x² + 24x + 5/6, न्यूमरेटर का पावर है 3/2।
अब इसमें एट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, करके देखते हैं। r यहीं पे कर लेते हैं, चलिए r इज इक्वल टू 36, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 इंटू 1 1 प्लस 5 होल टू द पावर नहीं हो डिवाइड बाय 6। अब 36 प्लस 24 ये होता है 60 प्लस 5 आ गया 65। चलिए ठीक है, सो आर की वैल्यू आ रही है मेरी 65/6। क्या ये सही चल रहा है? नहीं सर, गलत चल रहा है, आप तो पावर भूल ही गए 3/2। जी बिल्कुल सही, 3/2, यहाँ 3/2। अब यहां तक ये क्वेश्चन लिमिटेड है। r इज इक्वल टू 65 की पावर 3/2 होल बाय 6। ये क्वेश्चन अगर आप विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन यहां तक ही सॉल्व होगा। लेकिन हायर एजुकेशन में, जैसे मैंने बोला हायर एजुकेशन का टॉपिक है ये, तो हायर एजुकेशन में हमें कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है। तो कैलकुलेटर अगर प्रोवाइड है, सीधे सीधे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली आर की वैल्यू आ जाएगी 87 पॉइंट समथिंग, टू बी वेरी एग्जैक्ट 87.34। ये है हो गया मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। क्या किया एक बार रिकॉल करते हैं। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्व्ड सरफेस का रेडियस अगर निकालना है मुझे तो उसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है, 1/ρ बोल दो या r बोल दो, 1 प्लस y1² होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में सिर्फ y2 है। y1 y2 क्या है सर? y1 है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एंड y2 इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। चलिए, सो हमें एक फंक्शन दिया था 3x² + 2x - 5, ठीक है। fx पूरा गिवन है, तो f डैश x या y1 की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से। 3x² की डिफरेंशिएशन होता है 2x, 6x + 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y1 की वैल्यू आ गई 6x + 2। इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई, 6x का सेकंड डेरिवेटिव होता है 6। फॉर्मूले पे आते हैं, 1 + y1² डिवाइड बाय y2। y1 की वैल्यू उठाई, फॉर्मूले में पुट करी, कहाँ गया, कहाँ से शुरू किया था, ये रहेगा 1 + y1² होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है तो वो वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। 1 + a², 6x का स्क्वायर 36x², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, 2 × 2 × 6x तो 24x। अब इस पोर्शन में मैं 1 + 4 5 लिख देता हूँ, और ये स्टेप इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं पे कर सकते हैं आप आगे सॉल्व। क्या करना है मुझे, x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। सो 36, 1 का स्क्वायर 1, 24 × 1 24 प्लस 5, तीनों को ऐड किया तो 65 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 6 आया। अब कैलकुलेटर नहीं है तो ये वैल्यू यहीं खत्म हो जाएगी, कैलकुलेटर है तो इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आएगी 87.34। ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। सेम टॉपिक पे एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे, एक सेम टॉपिक पे एक एडवांस क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें फॉर्मूला पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, 1/ρ इज इक्वल टू r। एक ही बात है, 1 + y1 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं दो। ठीक है, चलिए, एक कोई भी वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इस फंक्शन के लिए fx दिया हुआ है, मुझे निकालना है फाइंड r, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, नॉर्मल डेरिवेटिव करके, लेकिन वो क्वाइट लेंदी जाता है,
मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना लेंदी जा रहा है वो। सेकंड ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए वही लेंदी क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले हम बेसिक मेथड 1 समझते हैं। चलिए मेथड 1, क्या करना है मेथड 1 में, क्या करेंगे, नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे। क्यों, y1 निकालना है, y2 निकालना है। चलिए f डैश, अच्छा चलिए f डैश x निकाल, f x तो गिवन है, नॉर्मली कर देते हैं। f डैश x लिखने से अच्छा नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। x टू द पावर 2/3 का डेरिवेटिव, पूरे फंक्शन में डेरिवेशन करना है, पूरे फंक्शन का डेरिवेशन करना है। चलिए सो x टू द पावर 2/3 का डेरिवेशन होता है 2/3 x टू द पावर 2/3 -1। ये कैसे हुआ सर, अरे बेटा a टू द पावर n, a टू द पावर n का डेरिवेशन होता है n इंटू a टू द पावर n-1। याद होगा आपको, यही तो कर रहा हूं मैं। यहां पे a और n अलग अलग हैं, बस x और y दिया है और a दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए सो पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 -1 प्लस सेम ये y के साथ होगा, यस सर, 2/3 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये भी बता दूं, पता चलो बच्चे यही बोले सर ये क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। 2/3 y टू द पावर 2/3 -1 इंटू dy/dx। अरे सर यहां क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ, यहां तक ये चीज सेम चल रही थी, ये एक्स्ट्रा क्यों हो गया, क्योंकि बेटा यहां पे अगर ये करते x है ना, यहां पे यहां dx/dx आ जाता, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन, फंक्शन fx है, सो ये dx कट के 1 हो जाता, इसलिए ये चीज यहां नहीं आई इस पोर्शन में और इस पोर्शन में आ गई है, ठीक है। इज इक्वल टू कांस्टेंट सर, सीधे जहां कांस्टेंट देखे उसका डेरिवेशन 0। आगे बढ़ते हैं, 2/3 x टू द पावर -1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आप -1/3 वैल्यू आएगी। 2 एलसीएम लिया -3/3 तो -1/3 प्लस, अच्छा चलो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सही चल रहा है, एक बार देखें डेरिवेशन सही चल रहा है, सही चल रहा है। 2/3 y टू द पावर -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, यही तो हमारा f1x है या y1 है। कैसे निकालेंगे, इक्वेट कर दो, 0 के इधर उधर, इधर को उधर, इधर उधर कर देते हैं। चलिए देखिए, इसको यहां रहने देता हूं, इस पूरे पोर्शन को यहां ले जाता हूं, ठीक है। सो 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा। चलिए -2/3 x टू द पावर -1/3, 2/3 न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, काट दो। सो y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -x की पावर -1/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। dy/dx की वैल्यू आ रही है -x की पावर -1/3 डिवाइड बाय y की पावर -1/3। ये y इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे सीधे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अच्छा, ये तो माइनस की पावर है, इसको प्लस करना हो तो नीचे ऊपर कर देते हैं, रेसिप्रोकल। अरे सर a की पावर m दिया है तो 1/a की पावर -m लिख सकते हैं। सिमिलरली a की पावर -m दिया है तो इसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं। यही तो करने जा रहा हूं अब मैं। माइनस एज इट इज y की पावर 1/3 डिवाइड बाय x की पावर 1/3। ये ऊपर गया तो पावर प्लस हो गई, ये नीचे आया तो पावर प्लस हो गई। सो इससे dy/dx आया -y/x की पावर 1/3। अभी तो बेटा ये सिर्फ dy/dx आया है, मतलब ये y1 आया है। इसका जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका जब आप सेकंड डेरिवेटिव, ये देखो कितना लेंदी चला गया। जब ये सेकंड डेरिवेटिव जाएगा तो आपका 1 या 1.5 पेज और भर जाएगा। इसी के लिए मैंने इसको बोला ये मेथड 1 है। मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करता, लेकिन मैंने आपको बता दिया जनरलाइज सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करूंगा, नहीं आपको करवाऊंगा। इसका एक मेथड 2 है जो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। देखते हैं, जिसको भी ये मेथड पसंद है
इसी मेथड से करना है सर, लेंदी हो रहा है लेकिन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सॉल्यूशन डाल दूंगा y2 का। ये y1 आ गया, y2 इसी के आगे सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन सेकंड मेथड देखिए कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। चलिए मेथड 1 हमने देखा, क्वाइट लेंदी था, उसमें पूरा सॉल्व करने के बाद सिर्फ y1 आया था, उसके बाद उसमें y2 निकालना था। जस्ट अ सेकेंड, चलिए डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए गेट लगा दिया, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद y1 की वैल्यू आई थी बड़ी मुश्किल से, उसके बाद y2 निकालते वो और लेंदी हो जाता, उसके बाद उन दोनों को यहाँ पुट करते सॉल्व करते तो वो तो एक्सट्रीम लेवल पे 3-4 पेजेस का क्वेश्चन होता। अब क्या करेंगे हमने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेट x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। क्यों कर रहे हैं सर? अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन की लेंथ कितनी छोटी होने वाली है देखिए आप, अप्रोक्सीमेटली एक ही पेज में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। जो अब अभी तक 3 या 4 पेज में जाने वाला था वो अब बिल्कुल एक पेज में होने वाला है। इस फंक्शंस का जो हमने अज्यूम किए हैं इनका डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, अब t करेंगे, dx अपॉन dt a cos क्यूब t 3 cos a की पावर n a की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन टी, अरे माइनस साइन टी होता है। चलिए सिमिलरली डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a 3 साइन स्क्वायर टी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये तो यही रहता है सर, ये इजी था, ये थोड़ा माइनस वाला दिक्कत देता है। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये तो चाहिए ही नहीं सर, मुझे तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, कोई बात नहीं, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। क्या अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा? कैसे कैसे कैसे? ये देखो, डी वाई अपॉन डी, ओ यहाँ गलती कर दी, ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कोई बात नहीं, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। जब भी हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं डी वाई अपॉन डी टी, फर्स्ट फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहता है, डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है डी टी अपॉन, सो ये कट के डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ये तो सबको पता ही होगा, बच्चे वाली चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या था? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिए तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमें रिक्वायर्ड है y1 वो मिल जाएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड है y1 वो मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं, ये मेथड 2 है मेरा, मेथड 1 था पुराना वाला। चलिए, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ये रही है वैल्यूज, सिर्फ पुट करी अभी तक तो मैंने। 3a से 3a कट, साइन टी से एक साइन टी कट, कॉस टी से एक कॉस टी कट, तो ये आ जाएगा माइनस का tan टी, मतलब y1 की वैल्यू आ रही है माइनस का tan टी। छोटी सी वैल्यू जो इतनी लेंदी जा रही थी वो एक छोटी सी वैल्यू में हो गया है। चलिए आगे बढ़ें, y1 आ गया तो y2 कैसे आएगा? इसी का डेरिवेटिव करके, माइनस का साइन एज इट इज, tan टी या tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर टी। क्या ये इतना ही होगा? क्या y2 सिर्फ sec स्क्वायर टी होगा? नहीं, मैंने बोला ये y1 क्या है मेरा? डी वाई अपॉन डी एक्स, y2 क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करना है। अभी मैंने क्या है, टी में चल रहा है ये, इसलिए इसमें इंटू डी टी अपॉन डी एक्स भी आएगा। क्यों आएगा? फिर से समझो एक बार, मेरा y1 क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y2 क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से x के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी ये फंक्शन किस में है? t के रिस्पेक्ट में, इसलिए इस t का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। वाह क्या बात बोल दी, फिर से सुन लेना समझ में नहीं आई तो। चलिए सर ये वैल्यू कहां से आएगी? अरे बेटा अभी निकाल के हटे हो, ये देखो इक्वेशन 1, जस्ट उल्टा ही तो करना है। फर्स्ट इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, वही तो करना है। चलो पुट करते हैं, तो y2 निकाल रहा हूं मैं, माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी। चलो माइनस यहां से हटा देते हैं, ये रहा माइनस,
ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। चलिए y2 इज इक्वल टू, क्या ये कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो ये वापस सेक स्क्वायर टी बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा है सेक थीटा, ये फिर से वापस जब ऊपर जाएगा तो ये सेक टी बन जाएगा, और सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 माइनस सेक की पावर 4t अपॉन 3a साइन टी। कैसे आया सेक? अरे सर 1 अपॉन कॉस को सेक लिख दिया, 1 अपॉन कॉस को सेक लिख दिया, सेक स्क्वायर टी जब ऊपर गया तो सेक स्क्वायर टी सेक की पावर 4t हो गया, माइनस सेक की पावर 4t डिवाइड बाय 3a एज इट इज, माइनस ये था। अच्छा, अरे नहीं सर, माइनस से माइनस भी तो कट रहा है, माइनस से तो माइनस भी कट रहा है, ठीक है, इंटू साइन टी, डिनोमिनेटर में आ गया साइन टी। यहां तक कोई डाउट किसी को? देख लीजिए एक बार, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन खत्म होने के आधार पे है, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन खत्म होने के जस्ट आधार पे है। ये आ गई मेरी y2 की वैल्यू। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिटाना चाहूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए। कहां तक मिटा दें? बस, अरे सर बस, ओके। चलिए y1 आ गया, y2 आ गया, पुट करते हैं। r 1 प्लस माइनस tan t होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय y2 सेक की पावर 4t t डिवाइड बाय 3a साइन टी। चलो 1 प्लस माइनस tan t का होल स्क्वायर tan स्क्वायर टी होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय, ये एज इट इज चल रहा है अभी, sec टू द पावर 4t डिवाइड बाय 3a इंटू साइन टी। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर t अपॉन टू द पावर 3/2 sec की पावर 4t डिवाइड बाय 3a इंटू r इज इक्वल टू a की पावर m होल n क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 में से, तो 2 से 2 कटा, ये सेक का क्यूब बन जाएगा, सेक क्यूब t डिवाइड बाय सेक 4t। अच्छा, ये डिनोमिनेटर है a टू डिवाइड बाय bc, ये वापस ऊपर चला जाएगा, वही कंसेप्ट, इंटू 3a साइन t। इस क्वेश्चन को ध्यान से देंगे, पूरा सेक क्यूब, इस सेक क्यूब से नीचे सिर्फ सेक टी बचेगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3a साइन टी अपॉन सेक टी, और डिटेल में देखें तो r आ जाएगा मेरा 3a साइन टी इंटू कॉस टी। ये कैसे हुआ? अरे बेटा सेक क्या है, 1 अपॉन कॉस, या कॉस क्या है 1 अपॉन सेक, तो इस सेक को 1 अपॉन सेक को मैं कॉस लिख सकता हूं। यही मेरा फाइनल आंसर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरा यही आंसर होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा आराम से देखना, जिसको लेंदी लगा है वो वाला मेरा मेथड और लेंदी जाएगा, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना। अजम x और y की वैल्यू अज्यूम कर लो, उनका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया, जो dy बाई dx की वैल्यू आई मेरी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके, वो मेरी y1 हो गई, छोटी सी वैल्यू, फिर उससे मैंने y2 निकाल लिया। दोनों को जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा r आ रहा है 3a sin t इंटू कॉस टी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही आंसर होगा। फिर से बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही आंसर होगा। अगर किसी को फाइनल एक्स वाई के टर्म में आंसर चाहिए, खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं निकाल के दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, देखिए एक बार और, अब एक बार ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कभी भी, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फंक्शन x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 एट, जैसे x की वैल्यू दी रहती थी, एट x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। मतलब x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमारा जो मेथड 1 था, उसमें भी उसको पूरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों? हमारी x और y की वैल्यू तो दी हुई है, तब ये मेथड बेस्ट मेथड होता।
लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने यहां अप्लाई किया, इसी मेथड को मैंने यहां अप्लाई करके देखा, तब भी हो रहा है। ये चीज बस मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी, ये चीज अगर मैं अज्यूम कर लूंगा तब भी हो जाएगा मेरा पूरा क्वेश्चन। हाँ, अब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइए। इस पोर्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट में बस बता दूंगा कि ये एक्स और वाई में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला बेसिक क्वेश्चन तो ठीक है, ये वाला थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से 1-2 बार जरूर देखना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर एक्स और वाई के टर्म में आपका आया नहीं आया। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।